Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. And in our today's class, we are going to deal with R.K. Narayan. R.K. Narayan is one of the most important and famous Indian English writer. इंडियन इंग्लिश राइटर्स की अगर हम लोग बात करते हैं वेन एवर वी टॉक अबाउट इट आर के नारायण का नाम आपको वहां पे जरूर देखने को मिलेगा इनफैक्ट देर आर a lot of questions coming from R.K. Narayan these days in your UGC NET paper. ऐसा हो रहा है कि इनके कोई ना कोई वर्क्स से बैकग्राउंड समरी से इनका क्वेश्चन बन रहा है कैरेक्टर्स के ऊपर से क्वेश्चन बन रहा है मैच द फॉलोइंग आइडेंटिफाई करने के लिए और नॉवेल को पब्लिकेशन डेट से या राइटर से मैच करने के लिए क्वेश्चंस बन रहे तो अगर वो चार राइटर्स का लिस्ट है वहां पे तो आप उनमें से एक नाम आर के नारायण का जरूर देखोगे वहां पे दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप आर के नारायण के बारे में पहले जानो उनके वर्क्स को जानने से पहले So in this today's class, we are going to just talk about R.K. Narayan. What kind of a writer he was. कोई वर्क की समरी नहीं कुछ नहीं यहाँ पे वर्क्स की समरी के लिए सेपरेट वीडियोस बनाए जाएंगे वहां से आप एक एक पर्टिकुलर वर्क्स का समरी कंप्लीट कर सकते हो बिकॉज आई फील कि एक ही वीडियो में सारा इंफॉर्मेशन देने से इट गेट्स टू केओटिक समटाइम्स जिसके कारण यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू जॉट डाउन एट दैट टाइम बहुत सारी चीजें आपके लिए लिखना पॉसिबल नहीं होता है उस टाइम पे नोट्स बनाना इसीलिए इसमें सिर्फ हम लोग आर के नारायण एज अ राइटर की बात कर रहे हैं सो ही इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट लव्ड इंग्लिश लैंग्वेज राइटर इनका बर्थ इंडिया में हुआ है बट इंडिया में मद्रास में हुआ है बट ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं और बहुत फेमस राइटर है ही इज क्वाइट ब्रिलियंट जेंटली फनी एंड डीपली ह्यूमन वाई आई एम सेइंग डीपली ह्यूमन क्योंकि इनके वर्क्स में आप देखोगे तो ये एक मिडिल क्लास लाइफ के बारे में बात करते हैं मिडिल क्लास के लाइफस्टाइल पे इनका ज्यादा फोकस रहता है ये इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को एक्सप्लोर करते हैं अपने वर्क्स में दैट इज व्हाई ही हैज अ डीपली ह्यूमन नेचर along with Mulkraj Anand and Raja Rao now he is considered a founding pillar of Indian English literature अगर हम लोग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में ट्रायो ऑफ इंडियन नॉवेलिस्ट की बात करें कि हु आर द मेन इम्पोर्टेंट राइटर्स बिलोंगिंग टू द इंडियन नॉवेलिस्ट तो ये ट्रायो का नाम हम लोग हमेशा लेते हैं दे आर मुल्कराज आनंद राजा राव एंड आर के नारायण ये तीनों राइटर्स ट्रियो में बहुत ज्यादा फेमस है एक ट्रियो है इनका इंडियन नॉवेलिस्ट का अगर इन तीनों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट नाम पूछा जाए तो इट इज आर के नारायण मुल्कराज आनंद एंड राजा राव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है आपके लिए आर के नारायण एज एन इंडिविजुअल राइटर बट ट्रायो में it is Mulkraj Anand and Raja Rao. They are considered the founding pillar of Indian novels. आर के नारायण का पूरा नाम राशिपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी था ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी तो आप इस पॉइंट को याद रखोगे ही वॉज born on 10th October 1906 in Madras द पार्ट ऑफ मद्रास जहां पे अभी चेन्नई बोले थे हम लोग वहां पे इनका बर्थ हुआ था ही इज फेमस फॉर क्रिएटिंग द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन मालगुडी ये पॉइंट आपको याद रखना यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर इट ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है इनका हर एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो कंपटीशन का ये पूछा जाता है इनके बारे में इन्होंने एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया था जिसका नाम था मालगुडी ये एक साउथ इंडियन टाउन को रिप्रेजेंट करता है और ये फिक्शनल टाउन है कंप्लीटली फिक्शनल टाउन है इसमें ये क्या करते हैं कि इनके नॉवेल्स का कोई भी सेटिंग होगा तो वो ज्यादातर मालगुडी टाउन का सेटिंग रहता है जहां पे ये डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू एक मिडिल क्लास लाइफ स्टोरी हमें सुनाते हैं तो मिडिल क्लास लाइफ को ये वहां पे एक्सप्लोर करते हैं और टाउन की सेटिंग ज्यादातर इनके वर्क्स में मालगुडी रहती है द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट ये पूछा जाता है कि पहले सबसे पहली बार इन्होंने मालगुडी का क्रिएशन अपने कौन से वर्क में किया था दैट वाज स्वामी एंड फ्रेंड्स बहुत पहले ड्यूरिंग द 1990s
इनका कंप्लीट सीरीज भी आता था टीवी में, दूरदर्शन में, मालगुडी के नाम से, जिसमें 32 वीडियोस थे इनके, 32 चैनल्स में वो आता था मालगुडी के नाम से। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स में फर्स्ट टाइम इन्होंने मालगुडी का क्रिएशन किया था, ये पॉइंट भी पूछा जाता है। तो मालगुडी में ये क्या करेंगे, कुछ शॉपकीपर कैरेक्टर्स बनाएंगे, स्टूडेंट कैरेक्टर्स बनाएंगे, टीचर कैरेक्टर्स बनाएंगे, एस्ट्रोलॉजर, सेंट, ऑर्डिनरी फैमिलीज, और इनके थ्रू ये इंडियन मिडिल क्लास लाइफ को सेलिब्रेट करते, एक्सप्लोर करते हैं, उनके वार्मथ एंड आयरनी को प्रेजेंट करते हैं ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग आर के नारायण इज दैट ही वाज फ्रेंड विद ग्राहम ग्रीनी। ये एंड ग्राहम ग्रीनी काफी ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड थे। सो ग्राहम ग्रीनी strongly supported Narayan's early career and helped him get published internationally. आर के नारायण को जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है दैट इज बिकॉज ऑफ ग्राहम ग्रीनी, ही हेल्प्ड हिम अ लॉट। अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली नेट में आपका पहले बना हुआ है। जब आपको हम लोग बताते हैं कि वी टेल यू कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, दैट मीन्स कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहा है आप वो समझो उस टाइम पे, कि कैसे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं राइटर्स से, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। नाउ सम ऑफ द मेजर वर्क्स ऑफ आर के नारायण आर स्वामी एंड फ्रेंड्स, published in 1935, The Bachelor of Arts 1937, The Dark Room 1938, The English Teacher 1945, Mr. Sampath 1949, The Financial Expert 1952, Waiting for the Mahatma 1955, The Guide 1958, for which he also received the Sahitya Akademi Award. The Man-Eater of Malgudi 1961, The Vendor of Sweets 1967, The Painter of Science 1977, A Tiger for Malgudi 1983, Talkative Man 1986 and Grandmother's Tale 1992. इन वर्क्स को क्रोनोलॉजी में ही आपको याद रखना है, ये क्रोनोलॉजी में लिखा हुआ है और आप क्रोनोलॉजी में ही इसको याद करोगे। इट विल हेल्प यू इन डूइंग द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस करने में काफी हेल्प करता है, या फिर वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने आता है तो उसमें काफी हेल्प करता है। तो आप इसको क्रोनोलॉजिकली ही याद करोगे। अगर बात करें कि इनके कौन से वर्क्स की आपको समरी करनी चाहिए, तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर महात्मा, द गाइड। इतना तो आपको कवर करना ही है इन डेप्थ। द गाइड तक आपको इन डेप्थ कवर करना है। उसके बाद द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये सब जो है इसका आप एक कैरेक्टर, बेसिकली कैरेक्टर्स याद रखोगे और सेटिंग याद रखोगे कि क्या प्लॉट लाइन है तो हो जाएगा। लेकिन द गाइड तक आपको जो टेक्स्ट है वो एकदम कंपल्सरीली पढ़ना ही है। इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे, लाइक मालगुडी डेज, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, अ हॉर्स एंड टू गोट्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1970। माइथोलॉजिकल रीटेलिंग्स में भी इन्होंने काम किया है, लाइक द रामायण एंड द महाभारत। अब अलग अलग टाइम पे इनके अलग अलग वर्क से क्वेश्चन बना हुआ है। समटाइम्स नेट क्या होता है कि एक माइनर वर्क का नाम दे देगा और यू हैव टू मैच इट विद द राइटर। अब वो बहुत फेमस वर्क का नाम तो नहीं देगा मैच द फॉलोइंग में। दिस इज हाउ नेट प्लेज विथ योर माइंड। हम लोग कहते हैं ना कि पेपर में देयर वेर वर्क्स, देयर वेर राइटर्स जो कि हमें नहीं मालूम थे, इट बिकम्स क्वाइट टफ फॉर अस। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने उस सेक्शन को कवर नहीं किया इसीलिए हमें वो टफ लग रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप किसी राइटर के बारे में पढ़ रहे हो, एक बार उनके ऑल वर्क्स, जितने पब्लिश वर्क है, मेजर, माइनर, एसे, शॉर्ट स्टोरीज, सब पे एक बार नजर डालो। जरूरी नहीं है सबका समरी करना, लेकिन नाम याद रखना, पब्लिकेशन डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Now, if we talk about the themes in his works, the general themes that are ordinary life and everyday struggles. ये एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की डेली लाइफ के बारे में बात करते हैं, वो जो डेली स्ट्रगल्स फेस करते हैं एक सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, उसकी बात करते हैं। ये अपने वर्क्स में ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी भी दिखाते हैं कि हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग और कैसे एक पुल हो रहा है बिटवीन ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी के बीच में। इनके वर्क्स में आपको आयरनी, जेंटल सटायर एंड ह्यूमर का भी यूज मिलेगा। मॉरल कंफ्यूजन आपको मिलेगा, सेल्फ डिस्कवरी मिलेगा। मेजर कैरेक्टर्स जो इनके हैं वो थ्रू आउट द जर्नी ऑफ देयर लाइफ
कुछ सेल्फ डिस्कवर करते, either about their character or about their surrounding, but they self discover something. Moral confusion होता है उनको अपने लाइफ में रिगार्डिंग कि what they are doing and what they should do. Indian spirituality without preaching जैसे themes आपको देखने को मिलते हैं, like there will be no leader, there will be no figure जो आपको teach करेगा, but एक figure है जिसका कोई physical appearance नहीं है. फिगर है बट इट हैज नो फिजिकल अपीयरेंस, लाइक वेटिंग फॉर महात्मा, या फिर इस तरह के टेक्स्ट में देखा जाए तो हमें एक महात्मा का फिगर देखने को मिलता है जिसमें वो उसके आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, बट देयर इज नो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द महात्मा. इस तरह से तो इंडियन स्पिरिचुअलिटी का भी काफी ज्यादा थीम्स देखने को मिलता है. इफ आई टॉक अबाउट द राइटिंग स्टाइल एंड टेक्निक ऑफ द राइटर, इट इज वेरी सिंपल, क्लियर इंग्लिश, कोई हैवी डिवाइसेस, कोई हैवी ऑर्नामेंटेशन ऑफ लैंग्वेज का ये यूज नहीं करते. सिंपल राइटिंग स्टाइल है इनका एकदम. ज्यादातर वर्क्स इनके थर्ड पर्सन नरेशन में लिखे जाते हैं. इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं. ही गिव्स वॉइसेस टू हिज कैरेक्टर इन अ वेरी सटल मैनर, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं. ह्यूमर आपको फील होगा इनके वर्क्स में जो कि एफर्टलेस है. ऐसा नहीं है कि जान मुझ के ह्यूमर एंड विट क्रिएट किया जा रहा है जैसे हम लोग कॉमेडी ऑफ मैनर्स में करते हैं, वैसा नहीं है. ऑटोमेटिक ह्यूमर का क्रिएशन हो रहा है इसमें, फ्री फ्लोइंग ह्यूमर. लोकल इंडियन सेटिंग्स देखने को मिलता है. इनको कुछ अवार्ड्स भी मिला है, लाइक पद्म भूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज वर्क द फाइनेंशियल एक्सपर्ट एज वेल. द गाइड के लिए भी इनको मिला है, याद रखिएगा. और जो गाइड इनका वर्क है, द गाइड, इट वाज अडेप्टेड फॉर फिल्म एंड ब्रॉडवे एज वेल. ये सब पॉइंट से भी क्वेश्चंस बनते हैं. सो आर के नारायण मेड इंडियन लाइफ विजिबल टू द ग्लोबल रीडर्स विदाउट एक्सटर्सिज्म. इन्होंने इंडियन लाइफ को बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी पॉलिटिकल रीजन के एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया है. इन्होंने ये भी प्रूव किया है कि द स्मॉल लाइव्स मेक पावरफुल लिटरेचर. क्योंकि ये मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि इलीट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं अपने वर्क्स में, तो ही इज टॉकिंग अबाउट स्मॉल लाइव्स. द हाउसकीपर, जो कि सोसाइटी में लोअर लेवल के लोग आते हैं, मिडिल क्लास में भी, तो ये बताते हैं कि स्मॉल लाइव्स जो है वो काफी अच्छा स्टोरी बनाती है मिडिल क्लास फैमिलीज की लाइफ. सो ही इन्फ्लुएंस्ड जनरेशन ऑफ इंडियन राइटर्स. इनसे काफी सारे राइटर्स इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और वो भी फिर वैसे ही करते कि कोई फिक्शनल टाउन डिजाइन कर रहे हैं, वो ज्यादातर सेटिंग अपने वर्क्स में उसी चीज का रख रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट आर के नारायण दैट यू नीड टू नो. क्वेश्चंस बहुत सिंपल बनते, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. राइटर के पर्सपेक्टिव से वर्क्स में से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब इनके वर्क्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसमें समरी होता है, कैरेक्टर्स होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए. हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर मिथ का यूज किया हो इन्होंने अपने वर्क को क्रिएट करने में. एक क्वेश्चन आया हुआ भी है नेट में कि एक मिथ का नाम दिया हुआ था, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये मिथ इन्होंने अपने कौन से वर्क में यूज किया है. तो वो सब वर्क वाला सेक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन. राइटर का बैकग्राउंड में इट इज इजी, जस्ट वो जो वर्क्स आइडेंटिफाई करने वाला जो टाइम जो सेक्शन आता है, दैट इज क्वाइट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, बट उसका भी तरीका है. इट इज नॉट लाइक कि यू कैन नॉट लर्न इट, देयर इज अ वे टू लर्न इट. You have to learn it chronologically. Every time you read the writer, read the works chronologically. आप याद करने बैठो कि नहीं याद होगा, क्योंकि यू आर नॉट 15 और 13 एनी मोर. बच्चे नहीं रहे आपके, अब आप अपना याद कर रहे हो, रट रहे हो, वो नहीं पॉसिबल है. बहुत सारे लोगों को अब याद करने में प्रॉब्लम होता है. रॉट मेमोराइजेशन आपका खत्म हो चुका है. यू हैव अ क्रिएटिव थिंकिंग माइंड. तो इट इज सिंपल. जितने बार राइटर के बारे में पढ़ो, एक बार उसके वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली ऊपर से नीचे पढ़ लो. इवन जब समरी करने बैठो वर्क्स का, तो जो वर्क पहले है उसका नाम पहले पढ़ेंगे, जो वर्क बाद में है उसका नाम बाद में पढ़ेंगे. तो इन केस अगर आपको ये याद नहीं भी आता है कि इनका कौन सा वर्क पहले है और बाद में है, तो यू विल रिमेम्बर हाउ यू स्टडीड इट. आपको याद रहेगा कि ओके मैंने ये वर्क पहले पढ़ा है, तो ये वर्क पहले आता है इनका. वो भी थोड़ा हेल्प करता है. नेट इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग एंड मगिंग अप.
इन द पेपर, वो नहीं है अब, नेट का वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं रहा. नेट इज बिकमिंग मोर फैक्चुअल अबाउट थिंग्स. So I hope that it is clear to you all. With this, I would like to end the session. Have a lovely day, learners.